राम और उनके भाइयों का जन्म वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस वीडियो में पूजनीय श्री राम जी चारों भाई का जन्म के बारे में बारीकी से बताया गया, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दूरदर्शी सत्यपरायण महात्मा दशरथ अत्यंत प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रहीन होने की बात से सदैव चिंतित रहते थे। उनके कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम की 3 रानियां थी, किंतु वंश को आगे चलाने के लिए किसी से भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इस पर बहुत अधिक चिंतन करते करते एक दिन उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। उस पर मंत्रणा करने के लिए उन्होंने वेद विद्या में पारंगत मुनियों सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली काश्यप तथा कुलपुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया। सभी ब्राह्मणों ने उनके अश्वमेध करने के विचार की प्रशंसा की और ऐसा करने के लिए उन्हें आश्वस्त किया, साथ ही अश्वमेध की तैयारी करने के लिए कहा। फिर वे राजा को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर चले गए। मुनियों के जाने के बाद मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ से एकांत में अश्वमेध यज्ञ के लिए मुनिकुमार ऋष्यशृंग को बुलवाने का निवेदन किया और उनसे प्रार्थना की कि वे ऋषि को स्वयं बुलाकर लाएं। उनकी प्रार्थना का सम्मान करते हुए राजा स्वयं ऋषि ऋष्यशृंग को उनकी पत्नी शांता सहित अंगदेश से अयोध्या में बुलाकर लाए। ऋष्यशृंग के नेतृत्व में वशिष्ठ ऋषि आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सरयू नदी के तट पर तैयार की गई यज्ञ भूमि में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। अवध नरेश ने अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण अपना अपना भाग लेने के लिए उस यज्ञ स्थल पर एकत्रित थे। उसी समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से रावण के अत्याचारों से संसार को मुक्त करने के लिए कोई युक्ति सुझाने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण ने उनसे देवता, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों से न मारे जाने का वरदान मांगा था। मनुष्य को तुच्छ समझने के कारण उससे अवध्य होने का नहीं, इसलिए अब मनुष्य के द्वारा ही उसका वध होगा। तभी भगवान विष्णु जी भी वहां आ गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, आप धर्मज्ञ, उदार और तेजस्वी राजा दशरथ की तीनों रानियों के गर्भ से अपने 4 स्वरूप बनाकर पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए कंटकरूप रावण का समरभूमि में वध कर दीजिए। इस प्रार्थना को स्वीकार कर विष्णु जी ने अपने को 4 रूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। जब राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, तभी यज्ञ कुंड में से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान था। उसके हाथ में जाम्बुनद नामक स्वर्ण की बनी हुई एक बड़ी परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उसने स्वयं को प्रजापति लोक का पुरुष बताया और राजा से स्वयं देवताओं द्वारा बनाई गई दिव्य खीर को स्वीकारने और उसे अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा, ताकि इससे उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। इसके बाद वह कांतिमान पुरुष अंतर्धान हो गया। राजा ने उस पुरुष की बात को मानते हुए उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी, उसका आधा भाग कैकेयी को अर्पित किया और अवशिष्ट खीर को कुछ सोचकर पुनः सुमित्रा को दे दिया। यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋतुओं के बीत जाने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया, जिनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी, ओठ लाल लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर था। कैकेयी ने सत्यवादी पराक्रमी भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। रामकीर्ति के अनुसार अजपाल की मृत्यु के बाद राजा दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके कौसुरिया, समुद्रजा और कैयाकेशी नामक 3 रानियां थीं। यद्यपि वे राजसी वैभव व दाम्पत्य प्रेम से तो सुखी थे,
किंतु पुत्र न होने के कारण वे काफी दुखी रहते थे। इस दुख के निवारण के लिए उन्होंने वशिष्ठ, स्वामित्र, वज्रजावक और भारद्वाज ऋषियों को बुलवाया। राजा के निवेदन पर उन ऋषियों ने बताया कि उनके पास जो दैवीय शक्ति है वह नारायण के वंश के लिए ऐसा योग्य पुत्र प्रदान करने में सक्षम नहीं है जो संसार को दानवों के पंजों से मुक्त कराने के लिए नियत है। अतः उन्होंने राजा को सलाह दी कि वे शिशु हेतु यज्ञ संपन्न करवाने के लिए ऋषि सिंहमुनि के पुत्र महान शक्ति संपन्न कोलायकोटि ऋषि से सहायता मांगे। उन ऋषि की विशिष्टता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका जन्म हिरण से हुआ था, जिसके कारण मुख तो उनका हिरण का था जबकि शरीर मनुष्य का था। अपनी युवावस्था में कोलायकोटि ऋषि ने रोमाबत्तन देश में ऐसी घोर तपस्या की जिसके कारण वहां सूखा पड़ गया था। सूखे की समस्या को हल करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री को उन्हें लुभाने हेतु भेजा। उसके प्रति आकृष्ट होने पर उन्होंने अपनी तपस्या त्याग दी। परिणाम स्वरूप वहां बहुत अधिक बारिश हुई और ऋषि राजा के दामाद बनकर रहने लगे। दशरथ के आमंत्रण पर उन्होंने अयोध्या में आकर यज्ञ का दायित्व संभाल लिया, किंतु यज्ञ आरंभ करने से पहले उन्होंने ईश्वर से कैलाश पर्वत पर जाकर परामर्श करना उचित समझा, क्योंकि वे जान चुके थे कि तीनों देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों के कारण दानव अपराजय हो चुके हैं और इसीलिए वे सारे संसार को अमानवीय रूप से उत्पीड़ित कर रहे हैं। अतः उन्होंने ईश्वर से कहा कि ये नारायण से प्रार्थना करें कि दशरथ के पुत्र के रूप में वे अवतार धारण कर संसार पर मंडराती हुई आपदाओं से उसे छुटकारा दिलवाएं। नारायण ने ईश्वर की बात मान ली, किंतु एक शर्त रखी कि उनके साथ ही लक्ष्मी, अनंतनाग, गदा, चक्र और शंख भी अवतार धारण करेंगे, जिसे ईश्वर ने तत्काल स्वीकार कर लिया। ईश्वर ने ऋषियों को लौटने और यज्ञ करने की सलाह दी और बताया कि यज्ञ की अग्नि में से एक अर्धदेव निकलेगा जिसके सिर पर एक ट्रे होगी, जिसमें दिव्य खाद्य पदार्थ के 4 केक होंगे। तभी एक कौआ उस ट्रे पर झपटेगा और एक केक के मात्र आधे टुकड़े को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाएगा। बाकी बचे हुए केक दशरथ की रानियों में बांट देना ताकि वे उनके 4 पुत्रों को जन्म दे सकें। ईश्वर द्वारा बताई गई प्रत्येक घटना घटती गई। नारायण कौसुरिया के पुत्र राम के रूप में अवतरित हुए जो हरे रंग के थे, चक्कयाकेशी के पुत्र भरत के रूप में जो लाल रंग के थे, नाग और शंख दोनों एक साथ, समुद्रजा के पुत्र लक्ष्मण के रूप में जो पीले रंग के थे, जबकि गदा समुद्रजा के ही पुत्र शत्रुघ्न के रूप में जो बैंगनी रंग के थे। इन चारों में राम सबसे बड़े थे, फिर क्रमशः भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।